नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय वीकेंड का कार्यक्रम। इस हफ्ते दो बड़े मुद्दों पर जमकर सियासत हुई। एक तरफ राहुल गांधी बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी वाला एजेंडा लेकर मैदान में कूदे और ताबड़तोड़ आरोप लगाए और धमकाते हुए अंदाज में कहा कि अगर मेरी बातों पर चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया तो गंभीर परिणाम होंगे। हालांकि जब चुनाव आयोग ने यह कहा कि अपने आरोप पर आप एफिडेविट सौंपिए यानी हल्फनामा दीजिए, तो राहुल गांधी कन्नी काट गए। तो दूसरी तरफ ट्रंप टैरिफ पर खूब सियासत हो रही है। हालांकि मोदी सरकार ने टैरिफ के मुद्दे पर साफ साफ कह दिया है कि दहशत के आगे किसी की धमकी काम नहीं आने वाली है। आज इन्हीं दोनों मुद्दों पर जनता जनार्दन के बीच वीकेंड की सबसे सुपरहिट डिबेट आज हम करेंगे, देश नहीं झुकने देंगे। सियासत में दो मुद्दों पर घमासान मचा है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का टैरिफ बॉम्ब है, तो दूसरी तरफ वोटर लिस्ट को लेकर राहुल गांधी का एटम बम है। हालांकि अपनी ही कही बातों पर वो शपथ पत्र देने के लिए तैयार नहीं है। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है। ये तो फैक्ट ही बता रहे हैं कि वो कितना गलत बोल रहे हैं। जो डेटा में इतना ज्यादा झूठ बोल सकते हैं, मतलब इतनी तैयारी करके भी सच नहीं बोल सकते, तो तैयारी ही सच की नहीं है। मतलब प्रिपरेशन भी झूठ की है और वो भी ऐसी जो पकड़ा जाए। लेकिन राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया तो विपक्ष ने भी सवालों की झड़ी लगा दी कि आप लगातार ये कहते हो कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो फिर बिहार में कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन को आप क्यों विरोध कर रहे हो? आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? दूसरी तरफ ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी का मुद्दा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से इंपोर्ट पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिसके बाद कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया। सवाल है कि ट्रंप की इस चिढ़ की वजह क्या है? अमेरिका भारत से कृषि और डेयरी क्षेत्र में असीमित पहुंच की मांग कर रहा है, लेकिन इन मांगों को ठुकराकर पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि किसानों के हित से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। चिढ़े हुए ट्रंप का हाल ऐसा है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को वो डेड इकोनॉमी बता रहे हैं और राहुल गांधी उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। आपको मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। प्रधानमंत्री जी इतने कमजोर हो गए हैं कि अमेरिका जैसे नचा रही है वैसे ही नाच रहे हैं। I also strongly condemn what Donald Trump said about India. He said the Indian economy is dead. Well, I don't agree. I can say Indian economy is in ICU. तो आज इन दोनों बड़े मुद्दों पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज की बहस का एजेंडा क्या है आपको बता देते हैं। एजेंडा नंबर 1, ट्रंप टैरिफ पर सियासत करने से क्या विपक्ष को लाभ होगा यानी फायदा होगा। दूसरा एजेंडा, टैरिफ विवाद, पीएम मोदी ने जता दिया है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा किसी भी हाल में, और राहुल को देश की एजेंसियों से ज्यादा भरोसा विदेशी प्रोपेगेंडा पे है। और साथ ही साथ चुनाव आयोग पर राहुल के आरोप सही हैं तो शपथ पत्र क्यों नहीं दे रहे राहुल गांधी, उससे भाग क्यों रहे हैं। यह आज के 4 बड़े एजेंडे हैं जिसमें चर्चा होगी। कौन कौन मेहमान है मैं परिचय करा देता हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के, महुआ माजी सांसद जेएमएम की राज्यसभा की,
अभिनंदन है। मेरे साथ आज की चर्चा में दीप्ति तनेजा, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जोरदार स्वागत है तालियों के साथ। विवेक श्रीवास्तव, सीनियर लीडर लेफ्ट के, अभिनंदन है। सतीश के सिंह है, पॉलिटिकल कमेंटेटर है, वरिष्ठ पत्रकार है, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। और जनता जनार्दन का अभिनंदन आज के प्रोग्राम में। चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करता हूं और मैं आज की चर्चा की शुरुआत जनता से करता हूं, एक स्नैप पोल से करता हूं। मेरा पहला सवाल जनता से है। मेरा पहला सवाल यह है आपसे, देश की जनता, क्या आपको लगता है भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है? हाथ खड़ा करे जिसको लगता है भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, हाथ खड़ा करे। एक भी हाथ खड़ा नहीं है। दूसरा सवाल, क्या भारत में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है? हाथ खड़ा करे किसी को लगता है ऐसा तो हाथ खड़ा करे, अगर एक को भी लगता है तो। एक भी हाथ खड़ा नहीं है। यह है विपक्ष का नैरेटिव जो कि धराशायी हो रहा है। मैंने आज जनता जनार्दन से ही बात को शुरू करा। सुधांशु त्रिवेदी, चर्चा की शुरुआत करते हैं आपसे। भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, भारत का लोकतंत्र समाप्त है और वोट की चोरी हुई है। इस नैरेटिव के बीच में मोदी कह रहे हैं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं ये देश नहीं झुकने दूंगा। कैसे कर पाएंगे? पहली बात मैं वोट के बारे में कहना चाहता हूं कि अभी 1 सितंबर तक जिसको आपत्ति देनी है वो अपने डॉक्यूमेंट जमा कर सकता है, मगर चुनाव आयोग को डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं। अभी जब समय समाप्त हो जाएगा उसके बाद आके हल्ला मचाएंगे। और जो लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था मर चुकी है, तो समझिए अभी भी इस 50% टैरिफ के बाद भी भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। चौथे नंबर की हम अर्थव्यवस्था है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, तीसरे बड़े हम सिविल एविएशन के सेक्टर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं। और वो भारत जिसके बारे में इनके नेता कहते थे कि भारत वाले लोग कम समझदार हैं, टैक्स हैवी नहीं है, डिजिटल ट्रांजेक्शन कैसे कर पाएंगे। डिजिटल ट्रांजेक्शन में हम दुनिया के नंबर 1 देश हैं। और सिर्फ नंबर 1 नहीं है, दुनिया का 48% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है, जो अमेरिका चाइना दोनों को मिला दीजिए उसके बाद भी कम है। और चांद के छूते कोने को छूने वाले, दक्षिण ध्रुव को छूने वाले हम दुनिया के पहले देश बने हैं। मगर क्या बताएं, जिनके आंखों की शर्म ही मर चुकी हो, उनको भारत की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से मरी हुई दिखाई पड़ेगी। आज मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, विपक्ष वालों को चैलेंज करके दुनिया का एक देश बता दीजिए जिस पर अमेरिकन टैरिफ न लगाया हो। बताएं, जैसे होता है ना कौन बनेगा करोड़पति में, एक सवाल बताइए। दूसरा, दुनिया का एक जंग बता दीजिए जिसमें युद्ध विराम का दावा ट्रंप ने ना किया हो, चाहे वो कंबोडिया और थाईलैंड हो, चाहे वो ईरान और इजराइल हो, चाहे रशिया या यूक्रेन हो, या भारत या पाकिस्तान में हो। तो मेरे भाई, पूरी दुनिया में देखो क्या हो रहा है। हकीकत ये हो रही है कि सुनामी आई हुई है। सुनामी आई है तो आप करें जहाज हमारा डगमगा क्यों रहा? उनसे को भैया भूकंप आ गया, चारों तरफ समुद्र में लहरें उठ रही, वो कह रहे उससे नहीं सोचो, हमको तो जहाज के कैप्टन को इल्जाम देना है। तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, मोदी जी ने जिन विपरीत परिस्थितियों में से इस देश को निकाला है, तो हमें इल्जाम मत दीजिए। बहुत अफसोस होता है, मोदी जी की तरफ से विपक्ष के लिए कहना चाहूंगा, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। बहुत बहुत आपने अपनी बात को रखा। विवेक श्रीवास्तव, देखिए, देश की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, देश की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, तो आप यहां कैसे खड़े होकर बोल रहे हैं? हम बचाने के लिए मर चुका है, तो हम ही तो बचाने ये लाइट कैसे जल रही है, ये एसी कैसे चल रहा है, ये यहां पर आए कैसे है, ये अर्थव्यवस्था मर चुकी है, और अगर लोकतंत्र मर चुका है तो आप कैसे बोल रहे हैं? हम लड़ने आए हैं, बचाने आए हैं, आपके माध्यम से मैसेज पहुंचाने आए हैं। इन्होंने कहा दुनिया का कोई एक ऐसा देश बताओ जहां ट्रंप ने टैरिफ ना लगाया हो, दुनिया को कोई ऐसा देश बताओ जहां का प्रधानमंत्री जाकर के कहता हो अब की बार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, विश्व गुरु। ट्रंप और मोदी की जो दोस्ती है वो अटल है। अब देखिए अमेरिका के साथ नया अध्याय चलेगा, चीन की आवश्यकता नहीं, रूस की आवश्यकता नहीं, कोई नहीं, मोदी ही मोदी, ट्रंप ही ट्रंप। किसने कहा कोई है ऐसा देश? ये है वो देश। और उसके बाद 30 टाइम्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जाकर के पूरे विश्व में घूम घूम के कहते हैं मैंने फोर्स किया था उस सीज फायर को जो भारत और पाकिस्तान ने जिसको अपनाया। एक ही देश है, यह है वो देश। और उसके बाद यहां टैरिफ लगता है, पड़ोसी मुल्कों पे 16%, 19%, यहां 50% का टैरिफ है। यह है वो महान दोस्ती। जब विपक्ष कहता था अमेरिका की लाइन टो मत करिए, यही नहीं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, बात भाजपा की नहीं है, वाजपेयी का हमने हमेशा सम्मान किया है। हम विपक्ष में थे, हमने उनकी नीतियों के खिलाफ बोला, लेकिन वाजपेयी पैलेस्टीन पे खड़े हो गए। आप बच्चे जाकर के यूट्यूब पे उनकी स्पीच को सुनिए, कैसे बब्बर शेर की तरह प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने कहा कि भारत का एक स्टैंड पैलेस्टीन के साथ। और मोदी साहब चले गए इजराइल के पीछे, क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है छोड़ो पैलेस्टीन, और यहां के मुसलमानों को भी एक मैसेज मिल जाएगा।
ट्रंप आएंगे साहब, ग्लोबल इस्लाम के खिलाफ हम लड़ेंगे। इस्लामिक टेररिज्म है। आपका विषय क्या है आज का? हमारा विषय है इकोनॉमिक्स है, आप इस्लाम पे चले गए। हाँ, तो विषय में रहिए ना। आपने अपने देश को मिसमैनेज करा।